नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं रोहित कुमार आपको आज दिखा रहा हूं 11-0-15 वैरायटी जो कि 7 या 8 अक्टूबर के लगभग लगी है और शानदार परफॉर्मेंस है। इसका वीडियो शॉट वगैरह मैंने लगाया था। जर्मिनेशन भी बहुत ही अच्छा बन के इसका है। पहले जर्मिनेशन दिखाता हूँ, फिर खेत की मैं थोड़ी सी व्यवस्था दिखाऊँगा आपको। ये देखो, थोड़ा सा घिन का बो गया था तो बहुत ही शानदार जम के आया। और आप देख सकते हैं ये 1.5-2 फुट के करीब मैंने बोने शुरू कर दिए थे। जमाव बिल्कुल ठीक ठाक होकर आ रहा है। और बारिश पड़ी थी बीच में, उससे पहले थोड़ा सा पहले मैंने क्या बोलते हैं मिट्टी दी थी थोड़ी थोड़ी। थोड़ा रपड़े में आगे देखो जम के आने लग रहा है, थोड़ा रपड़ा सारा है। ठीक है जी। और कुछ मैंने थोड़ी सी फिर बाद में पौध भी लेके आया था। पौध का थोड़ा बैकअप देने के लिए, कहीं कोई दिक्कत आ गई तो बैकअप देने के लिए पौध भी तैयार ही मान लो आप। थोड़ी एक्स्ट्रा पौध भी होगी थी। ये 45 डिग्री एंगल पे लगा रखी है। जर्मिनेशन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाइयों, ये देखो इधर बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, कोशिश ये है। कुली मिला कर राजी खुशी कर रहा तो ये भी इसी में मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ठीक है जी। 45 डिग्री एंगल पे मैंने बो रखी है और इसका बेनिफिट मुझे दिखा, जर्मिनेशन कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ इनमें इसके मुकाबले। ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, 45 डिग्री एंगल। बाकी ये वर्टिकल बो रखी है नीचे की तरफ, सॉरी हॉरिजॉन्टल, यानी कि गुल्ली लुटा के बो रखी है। इधर अपने मारा है 3 खुड़ में ये था, और 3 खुड़ में बारिश के बाद हल्की हल्की मिट्टी लगाई। ठीक है जी। लग रहा है ऐसा कि नुड़ा रखा हो, नुड़ा नहीं, अभी हल्की हल्की खाली मिट्टी डाली है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घास दिख रहा है इसमें। ये भी आपने दिख रहा होगा इसमें, साफ समझ पवा चल रहा है बिल्कुल। और तैयारी थोड़ा सा मैं बताऊँ, इस खेत में 84-36 था और बिल्कुल मामला ख़राब था इसका, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इस बार पहला चांस लिया इसका, सोचा था रस वगैरह में देंगे पर उल्टा ये नुकसान कर गया। तो यहीं से गन्ना थोड़ा सा निकाल के ये करीब 5.5 फुट हमने बोए थे। और तैयारी बताऊँ इसकी थोड़ा सा, ये सूखा खेत था बिल्कुल। और इसको मैंने पहले 2 रोटी निकलवाई, 1 रोटी निकलवाई तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था खेत में जुता कि नहीं जुता। फिर 1 रोटी मैंने और लगवा दी इसमें हाथ तो हाथ। फिर 2 टीलर लगवाए, 1 रोटी फिर निकलवाई, टीलर दबा के चलवाए बीच में, 2 टीलर बहुत लागू दिवाए। और फाइनली 1 रोटी जो निकली, यानी कि 3 रोटी होगी, बीच में 2 टीलर आ गए। वाहन बहुत फर्स्ट क्लास बन के आया, एकदम बेहतरीन। सूखा वाहन था पर ये मान लो ऐसा लगो तिराल निकली, ऐसा निकला। फिर इसमें खुड़ निकलवा दिए ट्रेंच के, पूरे 60 इंची पे खुड़ है जी इसके। नाप तोल करके ट्रेंचर में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ा क्योंकि वो 54 इंच के लगभग था, मुझे 5 फुट कम से कम करना था। 5 फुट मैंने कर लिया। उसके बाद में आप देख भी सकते हैं। और खुड़ निकलवाए 5 फुट पे। और 5 फुट के बाद में मैंने इसमें नीचे की तरफ फर्टिलाइज़र लगाया, डाई पोटास वगैरह लगाई और देसी खाद भी कुंडों में डाल दी अंदर। उसके बाद में झोटे के पीछे कल्टीवेटर जोड़ के जुताई कर दी। खुड़ गहरे थे हल्के से तो थोड़ा जुताई से थोड़ा इजी हो गया, थोड़ी गहर सी भी इसकी भर गई हल्की सी। और कहना जो जिस मिट्टी में पोषण होता है वो मिट्टी भी इसमें अच्छे से होगी। नीचे की हार्डनेस जो थी वो टूट गई, यानी कि वो नहीं कि तप्पड़ पे रखा गया हो जाके। हालांकि ट्रेंचर में भी एक खुरपा पीछे की तरफ है था उसमें हार्डनेस तोड़ने का। तो टोटल फर्टिलाइज़र सीधा संपर्क में पौधा बिल्कुल नहीं आया। एक एक आँख के टुकड़े मैं इसमें रखता चला गया। सुनिश्चित मैंने ये किया कि एक एक आँख इसकी जो है ऊपर की तरफ रहे। और 2 आधी बोने में थे, ज़्यादा हमने लिए नहीं। कारण ये था जितने ज़्यादा बोओगे, कोई कैसे बोएगा कोई कैसे बोएगा, 2 आदमी थोड़ा अच्छे से बोलेंगे और भी। ठीक है भाइयों। और बीज का ट्रीटमेंट सीरा सागी से किया है मैंने। ठीक है जी। ट्रीटमेंट मान लीजिए अच्छा किया, पूरी रात डुबो के मैंने रखा। और इस बीच में थोड़ा रेडवुड वगैरह वगैरह का ड्राई जा रहा तो अपने प्यारे भाई मानव से लेके आए थे हम इसको,
बिजनौर से जो बखरपुर गढ़ी से हैं, बहुत ही शानदार वाले किसान हैं और वैरायटी भी बहुत ही शानदार उन्होंने दिखाई। चैनल पे वीडियो भी मैंने उनकी लगा रखी है और बीज भी वाकई में क्वालिटी का था। वो जो रेड वुड क्या रुके पुक्के तार रखे हैं, कहीं कुछ नहीं है फिलहाल। अभी तो ये मान लो रेड वुड वगैरह कभी कुछ बना तो बन जाओ, 2-3 साल तो इससे जोखो भी है नहीं। अब उम्मीद ये करें कि कृषि वैज्ञानिक को शानदार सी वैरायटी इस बीच में बना हुआ है, ठीक है। बाकी इस वैरायटी को अगर मैं कर्जापाड़ वैरायटी कह दूँ तो कोई दो राय नहीं। फिलहाल संस्थान की कोई भी नई वैरायटी थी, मैं कोई से को नहीं बोल सकता कि कर्जापाड़ वैरायटी बोल दिया जा। पीछे भी 3 निकाल ली इन्होंने, जिसमें 14,201, 13,235, 15,030। तो उनके साथ में थोड़ा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक टाइम बॉन्ड है उसकी उनकी बुआई का। ऐसा नहीं कोई सी कभी उठाओ बो दो, कोई सी वैरायटी ऐसी नहीं जिसे अगस्त में उठा के आप लगा दोगे, ठीक है जी। ये वैरायटी कुछ इस तरह की है। बिजनौर क्षेत्र में अच्छे किसान है जो अगस्त में भी प्लांटेशन लास्ट में जाके इस बीज की कर रहे हैं। अब बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया और पैदावार भी बहुत अच्छी खासी उनके यहाँ पे आ रही है। बहुत शानदार खेत खड़े हैं बिजनौर क्षेत्र में। तो कुल मिला के बीज बहुत बढ़िया है। किसान को चाहिए वजन और मिल को चाहिए चीनी, दोनों की ज़रूरत है ये बीज पूरी कर रहा है। क्योंकि कोई से के बिना, चाहे मिल मालिक हो या फिर किसान हो, एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्योंकि हमारा कच्चा उत्पाद होगा, पक्का उसे करना है। तो कुल मिला के पूरी मशीनरी तभी चलेगी जब किसान बोएगा और वो चीनी निकाल लेगा इसकी, तभी मतलब कुल मिला के बंधा हुआ है किसान एक तरह से। और मिल की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और किसान की रिक्वायरमेंट आदर्श जो डिमांड थी, एक शानदार वैरायटी की डिमांड जो चली आ रही है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा इसमें साथ ही साथ, वो जो संस्थान है आपका कोयम्बटूर, उन्हें पहले भी 2 शानदार वैरायटी दी है। वो मेरे पुराने भाई हैं, मेरे भाई बड़े सम्मानी भी मंडे लगे होंगे वीडियो देखने। एक 1148 वैरायटी थी, एक 767। ये उसी शानदार संस्थान की थी, कोयम्बटूर की। और ये हमारी महिला की यानी कि वैरायटी होगी। कुल मिला के जो जी हिम प्रभा जी है उनकी वैरायटी है वहाँ से, महिला वैज्ञानिक की। बहुत शानदार वैरायटी उन्होंने दी है, बहुत ही प्रबल है। और कोशिश करूँगा ऐसी एक वैरायटी मैं आपको और दिखाऊं जो किसानों का कहीं जाके कर्जा पाड़ का रूप ले सकती है। कर्जा पाड़ का मतलब है बस कर्जा पाड़ ही दे, पैदावार अच्छी हो, किसान के 2 पैसे अच्छे बने, ठीक है। और थोड़ा ये फर्टिलाइज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें जो किसान को एक व्यर्थ की एक्सरसाइज वगैरह करा रहा है, वो एक्सरसाइज वगैरह भी ना हो। कि 38 ने तो नाक में दम कर दिया। और कहीं कहीं तो ऐसा हो गया बस जंगल की जंगल बैठ की बैठी बैठी यहाँ पे रेड वुड वगैरह पहुँचा। तो इस बार स्थिति खतरनाक है। और जो क्षेत्र बच रहे हैं वो लोग धन्य हैं कि उनका क्षेत्र अभी तक सुरक्षित है। मगर अब लंबे टाइम का खेल नहीं है, मेरे ख्याल से साल नहीं 2 साल आप रोक लोगे पर नुकसान उठाओगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जो भाई कर सकते हैं 38 पे वही रोक के रखें। जो चेंज कर सकते हैं चेंज बदलाव बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी शुरुआत कर लो। बीज आप कोई भी ले लो, मैं खाली एक वैरायटी के लिए नहीं कहूँगा। कुल मिला के बीज आपके पास में होना चाहिए। आपको बोना है अभी 1 बीघा, अगले साल आप 10-20 बीघे बो सको। पर आपको इकट्ठा 20 बीघा आपका 38 चला गया, 20 बीघा बोना पड़ गया और फिर महंगे की बात आवे, महंगे से महंगे पड़े तो बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा। 1 बीघा तो आराम से आदमी कर ले, क्योंकि छोटी जोत के किसान कहीं ज़्यादा हैं, बड़ी जोत के कम है। हो सका बड़ी जोत के भी ज़्यादा हों, पर छोटे किसान के लिए कहने का मतलब ये है, छोटे किसान के लिए थोड़ी मुश्किलें कहीं ज़्यादा हैं, उसे कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भाई ऐसा नहीं होता किसान की आर्थिक स्थिति हमेशा बहुत अच्छी बनी रहे। अगर ऐसा होता तो किसान का कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के किसान की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। तो भाइयों ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, आपको मैंने जैसा भी था दिखा दिया। एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा इसके साथ साथ, इसमें मैंने आगे बोई थी, ठीक है जी। ये हमारा सामने खड़ा है 3102 और क्या बोलते हैं 13035 जनरल वैरायटी भी है इसके साथ साथ। जो आगे गन्ना था जो 2 फुट करीब कच्चा था ऊपर से, वो हमने इसमें बोया नहीं था बिल्कुल भी, मगर इसमें भी जमा हुआ भाई साहब, 90% इसमें जमा हुआ। बहुत शानदार जर्मिनेशन इसमें हुआ। देखो एक एक आँख जमकाई, एक एक आँख फूट गई
और ये गारे में मैंने ऐसी घास दी थी, ये मान लो आप ऊपर ही रखी है, ये सारी गुल्लियाँ मेरी ऊपर ही रखी, तो ये तो मेरी अच्छी समझ में आ गया। इसे दबाने की भी जरूरत नहीं, इसे तो उठाओ और ऊपर रख दो, ये तो तब भी नहीं रुकेगा। बहुत ही शानदार चमकारा भाइयों। इसकी भी फिलिंग मैं इसमें ही करूँगा। देखो भले ऊपर रखी हो मगर जमाओ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें फर्स्ट क्लास चमका रही है एकदम। ये भी निकाल के इनकी फिलिंग में इसी में कर दूंगा। तो बहुत दिनों बाद जाके एक शानदार वैरायटी हम तक पहुंची, इसके लिए अपने मानव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो भाइयों, किसानों की सेवा में अगले साल भी हाजिर होंगे। जैसे अब तक रहे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करियो और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से फॉलो करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। कोई सुझाव हो, कोई जानकारी करनी हो तो कृपया करें। अब भाइयों, हम किसान का कहीं नंबर अगर नहीं देते तो वह किसान का अधिकार है भाइयों। किसान कहता है तो हम दे भी देते हैं, ठीक है नहीं। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, लंबा टाइम पड़ा। अभी थोड़ा ठंड वगैरह बढ़ गई तो जहाँ पे थोड़ा गर्माहट हो तो बुआई जारी रखो। बाकी ठंड है, थोड़ा नुकसान रहेगा फिलहाल। अभी जर्मिनेशन में थोड़े पंगे होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। ठीक है भाई, आशा वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार भाइयों।